उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अयोध्या में अपनी एक नई योजना लेके आ रहे हैं, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ग्रीनफील्ड टाउनशिप के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक है। अगर आपने इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, समय है आप लोगों के पास। इसके साथ साथ आप लोग बता दो कि अयोध्या के साथ साथ परिषद ने 4 अलग अलग शहरों में और भी लॉन्च किए हैं, जो कि है अवध विहार योजना सेक्टर 9। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका, आप देख सकते हैं। बाकी झांसी, मेरठ और गाज़ियाबाद में भी निकाले, मंडोला विहार योजना में निकाले, सेमी फिनिश हाउसेज हैं ये, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने इस पर नहीं बनाया हुआ है, ग्रीनफील्ड में कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप अवध विहार योजना में या फिर आनंद नगर योजना में या फिर वशिष्ठ कुंज योजना जो अयोध्या में एडी की योजना से अगर प्लॉट लोन लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा से आपका लोन करूंगा। इन योजनाओं में जो आपको मैंने 5 बताए हैं, लास्ट डेट 17/8 है। एक साथ 5 शहरों में लॉन्च किया है ये ग्रीनफील्ड टाउनशिप। अयोध्या के विशेष आकर्षण राष्ट्रीय राम जन्मभूमि मंदिर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बाकी अयोध्या धाम जो बस स्टेशन है उससे इसकी सीमा में ही आता है। रेलवे स्टेशन से 2.8 किलोमीटर्स है। हवाई अड्डे से 7.80, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कह रहे हैं, ये चेंज हो गया। ये महर्षि वाल्मीकि अब नाम आ गया है, इसमें चेंज हो गया, तो पहले यही होता था। तो मैं आपको बता दूं कि ये है मंदिर। मेन मंदिर से अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप की दूरी मात्र 4.5 किलोमीटर है और बस स्टेशन इसी की सीमा में आता है। और ये एक्चुअल फोटोग्राफ है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का। और ये है राष्ट्रीय दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है 7.8 किलोमीटर्स है। अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप का ये लुक है, 1407 एकड़ में है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे मैं बताऊँ क्या क्या हैं। 1407 और ये जो रोड जा रही है अयोध्या के बीच से जाती है, ये है लखनऊ गोरखपुर हाईवे है। यही एक मात्र हाईवे है अभी जो अयोध्या के बीच से निकलता है। ठीक है, नंबर्स मेरे आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। लोन के लिए ज़रूर कॉल करिएगा इसमें। बाकी वही चीज़ मैं आपको इस सेक्टर, इसको ढूंढने में मुझे समय लग गया था। ये अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें ग्रीनफील्ड टाउनशिप जो है वो बनेगी अलग अलग सेक्टर्स में। इसी में ही 8C जो सेक्टर है रेजिडेंशियल का, जो ये है, जो 1407 एकड़ में से 367 एकड़ जो है वो रेजिडेंशियल है। बाकी अदर कमर्शियल है, एक्टिविटीज़ है, वो क्या क्या आगे मैं स्लाइड में बताता हूँ। ये जो रोड हो गई आपकी लखनऊ आगरा वाली रोड, सॉरी लखनऊ और गोरखपुर की रोड हो गई, ये वाले सेक्टर में निकाले गए। ठीक, और ये जो है सरयू नदी है और ये मास्टर प्लान है। तो मास्टर प्लान आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है। ये पूरा अयोध्या है। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका ग्रीनफील्ड योजना आ जा रही है। और इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि ये लेआउट हो गया। इस लेआउट में आपको 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर के प्लॉट मिलेंगे। ये है सेक्टर 8C लेआउट प्लान है। इसके जो डायमेंशंस भी आप देख सकते हैं, मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पर। और ये वाला आपका लेआउट मैंने फिर से यहाँ पर अटैच कर दिया है। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। 312 प्लॉट्स हैं, 108, 113 और 91 है। ये ऑनलाइन ही आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना आगे बता दो। यूपी आवास विकास की जो है उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है वो है upavp.in। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी 1407 एकड़ में। कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स, मठ और आश्रम्स भी मिलेंगे यहाँ पर आपको। जो मतलब भवन्स हैं, स्टेट भवन्स हैं एंड इंटरनेशनल भवन्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। लोगों ने अप्लाई किया, स्टेट्स ने भी, कि हमें भी कुछ लैंड चाहिए अपने गेस्ट हाउसेस बनाने के लिए। बाकी इंडोर आउटडोर कॉम्प्लेक्सेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसमें ज़्यादा समय नहीं। स्पेस फॉर मठ, आश्रम, धर्मशाला, ये भी काफ़ी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। स्पेस फॉर रिवर फ्रंट कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, इसमें भी धीरे धीरे निकलते रहेंगे। इससे पहले भी कुछ अलॉटमेंट्स हुए हैं, होटल्स के लिए हुए थे, गेस्ट हाउसेस के लिए हुए थे। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, पैकेजिंग एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं। प्लस यहाँ से इम्पॉर्टेंट शुरू होता है कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप अयोध्या में आपके इस परिषद के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी है, भूखंड है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर नहीं है अयोध्या में परिषद के द्वारा और उसके बाद किसी और शहरों में परिषद की कोई प्रॉपर्टी, तो तब भी आप एक से ज़्यादा है प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट फिर से 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर वाले हैं। आपको 100 मीटर की जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट आ रही है वो आ रहा है 42,33,000 रुपये आ रही है। और 150 मीटर की आ रही है 6328, 63,28,000 और 84,23,000 रुपये आ रही है 200 मीटर के प्लॉट। ठीक है, इसमें ये बेसिक फ्लैट है, मतलब इसमें कोई पार्क फेसिंग कॉर्नर इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके आगे दिए हैं कॉलम्स में, वो आपको मिल जाएंगे।
रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5% है, 2,12,000 है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1,06,000 रुपये ही देने हैं। बाकी आपको कब देने, अलॉटमेंट हो जाता है, अलॉटमेंट लेटर में जो डेट मेंशन होगी उसके नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको 45% जमा करना है। और इसके ऊपर मैंने पेमेंट प्लान बताया, वो समझा दूंगा मैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। इसमें मेंशन किया गया है कि प्रथम चरण में अगर आप लॉटरी में पार्टिसिपेट करेंगे तो डाउन पेमेंट ही प्लान ऑप्ट करिएगा। ये बताया गया कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी बच जाती है तो फिर वो उपरांत यदि संपत्ति शेष रह जाती है तो किस्तों पर भुगतान का विवरण विकल्प देने वालों को मध्य लॉटरी होगी। इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट प्लान वाले जो ऑप्शन है उसमें आप लोगों को डाउन पेमेंट ही टिक करना है, इंस्टॉलमेंट की बारी नहीं आएगी। फिर से बता दूं कि आप डाउन पेमेंट करिए, और मैंने इसीलिए इंस्टॉलमेंट का कोई भी चार्ट नहीं बनाया है। सिर्फ डाउन पेमेंट करेंगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। आवंटन के पश्चात अलॉटमेंट लेटर सेंड होने के में 60 डेज़ में अगर पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। सो रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना हो गया आपका 100 मीटर का? 100 मीटर जो प्लॉट कॉस्ट हो गया 42,33,000 रुपये, एंड 5% आप इतना दे दोगे 2,12,000 रुपये। ये है जनरल कैटेगरी के बनाया हुआ है मैंने। और 45% आपको देना है सेकंड इंस्टॉलमेंट किसका, बेसिक 4233 का, मतलब टोटल कॉस्ट का। सो 19,05,000 रुपये आपको जमा करने हैं जब अलॉटमेंट लेटर साइन हो जाएगा उसके 30 दिन के बाद। और फिर उसके 30 दिन के बाद 50% जमा करना है आपको 21,17,000 रुपये। यहाँ पर आप लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ सकती है तो ज़रूर कॉल करिएगा मुझे, नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब जब यहाँ पर आ गया 42,33,000 का टोटल कॉस्ट हो गया है और आपने डाउन पेमेंट कर दिया तो आपको क्या है 5% का डिस्काउंट भी तो मिलना चाहिए। तो वो डिस्काउंट कहाँ पर हो गया, 2,11,650 रुपये हो गया आपको डिस्काउंट मिलेगा इसमें। सो कीमत लगभग 40 लाख के करीब करीब पहुंच जाएगी, 40,06,000 शायद से। तो ये हो गया 100 मीटर का प्लॉट अयोध्या में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से लेंगे तो आपको 40 लाख पड़ेगा। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी 50 लाख से नीचे की है तो आपको यहाँ पर TDS की कोई जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक 150 मीटर का बनाया है, सेम चीज़ है, 5% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आ गया इतना, 45 डेज़ में 45% देना है अगले 30 दिन में अलॉटमेंट लेटर के बाद। फिर ये अब टोटल 50% ऑफ इस प्राइस का जमा करना है। फिर आपको जो आ जाएगा 3,16,000 के करीब डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। 63,28,000 कीमत हो गई। इसमें अभी मान लीजिए कि इसमें आपको 1% TDS सरकार को जमा करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि 1% कम जमा करना है परिषद को। क्यों? क्योंकि एक रूल है इनकम टैक्स में सेक्टर 194 IA में कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इंडिया में 50 लाख से ऊपर की तो 1% का TDS आपको सरकार को जमा करना होता है। 99% आप बिल्डर को जमा करेंगे। बिल्डर यहाँ पर उत्तर प्रदेश UP AVP है, ठीक है। सरकारी योजना होने की वजह से इसमें आरक्षण दिया गया है। आरक्षण आपकी स्क्रीन के सामने है। SC ST OBC 21, 2 और 27% हो जाएगा। माननीय विधायक MP MLA कोटा जो है स्वतंत्र संग्राम सेनानी है 5% है। सरकारी सेवा और सुरक्षा सेवाओं में जो काम कर रहे हैं और जिनकी आयु 50 वर्ष हो चुकी है तो 5% है। इसमें एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आपका जो रिजर्वेशन कोटा जो है कम है 2% है तो उसमें देख लीजिएगा कि आपके कुछ प्लॉट हैं या नहीं हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये वाला, वैसे तो ब्रोशर में मेंशन है। आप समझ लीजिए कि आपको 100 मीटर का प्लॉट है यहाँ पर, तो 100 कितने थे, 108 प्लॉट थे, 54 प्लॉट है 39 जनरल कैटेगरी में। तो 39 क्या हो गया, जो सामान्य जनरल हो गया, जो बच रहे हैं 39 - 54 वो चले जाएंगे आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। सीनियर सिटीजन, दिव्यांग जन हो गए, परिषद विकास प्राधिकरण की जो हो गए वहाँ एम्प्लॉयज़ हो गए, वरिष्ठ नागरिक हो गए, माननीय विधायक MP MLA कोटा हो गए, वो वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। कुछ है ऊपर की जो 3 है वो वर्टिकल रिजर्वेशन है और जो बाकी जो बच रहे हैं वो सब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है। ऐसे आप 150 मीटर का भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ये 200 मीटर के हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई करना है इसमें, तो upavp.in में जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट भी ऑनलाइन ही आप लोग करना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपनी लिमिट देख लीजिएगा कि क्या ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र करने की पोजीशन में है इतना बड़ा अमाउंट, या आप अपनी बैंक जाके लिमिट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी जो मैं दे रहा था, ये दे रहा था अयोध्या ग्रीनफील्ड की। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो पूछ लीजिएगा, और इसके साथ साथ और वीडियोज़ आएंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइबर वाले बटन में जो आ जाके आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर एक सब्सक्राइब, लाइक यानी सारी चीज़ें कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।